हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पीएस तिवारी, आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा सिनकोप। सिनकोप माने अचानक बेहोश हो जाना। आदमी बैठा हुआ है आपके सामने, बेहोश हो गया, कैसे उसको आप हैंडल करेंगे, मैं आपकी इसकी 4-5 दवाइयाँ बताता हूँ। दवाई बताने के बाद भी आप इतना कर सकते हैं कि पेशेंट को अस्पताल तक पहुँचा सके। घर से हॉस्पिटल जाने में जो वक्त लगता है उस समय दवाई दीजिए तो पेशेंट की जान बच जाएगी। सबसे पहला कारण तो इसका मेंटल है। कोई आदमी मानसिक रूप से जूझ रहा है। और दूसरा पॉइंट होता है ये प्रॉब्लम कभी कभी हार्ट से होती है। तो अगर हार्ट से होती है तो आप समझ जाएंगे ना कि आपको, अगर पेशेंट बेहोश हो गया है, लेटा हुआ है, अगर आपको मालूम पड़ जाए कि पसीना बहुत हुआ है और चेस्ट में दर्द हुआ है तो आप समझ जाएंगे ना कि हार्ट से हुआ है। और इसके बाद में अगर माइंड ब्रेन से होता है, ब्रेन हेमरेज से होता है, अगर जिसको स्ट्रोक बोलते हैं, तो ब्रेन में जो है ब्लड सप्लाई कम होती है, खून ब्रेन तक नहीं पहुंच पाता, आदमी अचानक से बेहोश होता है। तो इसके अलावा ढेर सारे कारण हैं। तो अगर ब्रेन से हो रहा है तो आपको स्ट्रोक की दवाई देनी पड़ेगी। तो आप स्ट्रोक की दवाई पहले तुरंत ठीक कीजिए। जिनको भी होगा ओनेक्स देने से पेशेंट के खून की सप्लाई तुरंत बढ़ेगी और पेशेंट को आराम हो जाएगा। उसके बाद अस्पताल में आप दिखाइए। अगली दवाई का नाम है कैम्फर मदर टिंचर। आज इंडिया के 80% घर में रखी हुई है। जो डॉक्टर हैं वो तो रखते ही हैं, और जो डॉक्टर नहीं है, जिनको होम्योपैथी का शौक है, वो भी, उनके भी घर में कैम्फर जरूर मिलेगी। तो कैम्फर में क्या है कि टेंडेंसी बनी रहती है, गिर गया एक बार थोड़ा सा होश आया, पानी डाल दिया, होश आ गया, उसके बाद फिर गिर गया। तो ऐसा सिम्टम मिले अस्पताल में जाने की तैयारी कीजिए। लेकिन पेशेंट के मुंह में 5-6 बूंद कैम्फर मदर टिंचर डालते जाइए। इससे क्या होगा कि पेशेंट आपका अस्पताल तक पहुंच जाएगा जिस कारण से हुआ है। तो आप कैम्फर मदर टिंचर अपने घर में हमेशा रखिए। तो ऐसे पेशेंट को आप कैम्फर मदर टिंचर 5-5 बूंद देते रहिए और एम्बुलेंस का यूज करके हॉस्पिटल में दाखिल कर दीजिए। अगली दवाई का नाम है कि अगर कोई पेशेंट अचानक से गिर गया, बेहोश हो गया, तो आप उसको पहले पानी का छींटा मारेंगे। उसके बाद में अगर कोई अगर बताने वाला रहे कि इनको जो है ब्लड लॉस हुआ था, 15-20 ठो डेटेन हुई थी, तो घर वाले मना कि एक चैम्बर में जाइए, लेकिन आप जबरदस्ती चैम्बर में आ गए, अब आते ही बेहोश हो गए, तो आपको अगर ऐसा सिम्टम मिले, ऐसे सिम्टम के लिए आप चाइना घर में रखे रहिए। चाइना मदर टिंचर 10-10 बूंद करके पानी के साथ में उनके मुँह में से डालते रहिए। मान लीजिए अगर दांत बैठ गया है तो थोड़ा दांत खोलकर खाई जीभ पर चुआ दीजिए, तो पेशेंट की हालत बच जाएगी। उसके बाद आप उनका ट्रीटमेंट कीजिए, उनको अस्पताल में ले जाइए। दोस्तों, अगला मेडिसिन है डिजिटलिस मदर टिंचर। इसमें क्या होता है कि गर्मी के टाइम में कोई आदमी आया जो है, बहुत बड़ा काम करके आया, आपको अगर कारण मालूम है कि बहुत ज़्यादा काम करने के बाद में ये बेहोश हो गए हैं, तो आप रखे रहिए डिजिटलिस मदर टिंचर 10-10 बूंद करके आधे घंटे पर देते रहिए। और उसके बाद में आप अपना डॉक्टर को दिखाते रहिए। लेकिन ये दवाई देने से कम पेशेंट को आराम मिलेगा, पेशेंट बेहोशी से नहीं मरेगा। और डिजिटलिस का एक और काम है मदर टिंचर का कि पल्स गायब हो जाती है, वो आदमी अचानक से सफोकेशन होने लगा, तो ऐसे पेशेंट को भी आप डिजिटलिस दीजिए। डिजिटलिस एक लाइफ सेविंग मेडिसिन है। डिजिटलिस मदर टिंचर 10-10 बूंद करके 15 मिनट पर, आधा घंटा पर देते रहिए। पेशेंट की हालत ठीक होती जाएगी और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करते रहिए। एक बार तो उनकी जान बच जाएगी। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है ग्लोनाइन मदर टिंचर। गर्मी का महीना में है, आपको सन स्ट्रोक हो गया है, और सन स्ट्रोक में आदमी, हम खुद यूपी में रहे हैं और धूप में चले हैं, तो हमको आइडिया नहीं था कि धूप ज़्यादा लगने से आदमी में बेहोश हो जाता है। हमारे सामने ही एक बूढ़ा आदमी साइकिल से जा रहा था और हवा जो है इतनी गर्म हवा थी, लगता है स्किन जल जाएगा, और गिर गया। उसको 10 आदमी घेर लिए, फिर अस्पताल ले गए, तो उसमें फाइनल ईयर में थे। तो अगर सन स्ट्रोक से किसी को बेहोशी आ जाए तो आपको कारण मालूम पड़ गया है इस सन स्ट्रोक से हुआ है, आप ग्लोनाइन मदर टिंचर अपने घर में रखे रहिए। आपके फैमिली में कोई भी आदमी बाहर गया है, धूप ज़्यादा लग गया है, तो आते ही उनको ग्लोनाइन देना चालू कर दीजिए। 10 बूंद करके 3-4 बार दीजिए आधे घंटे पर, उनको बेहोशी आएगी नहीं। अगली दवाई के नाम है नक्समेचेटा।
नक्स मस्टेटा पूरे गर्मी तक जो है आप अपने घर में रखे रहिए, क्योंकि जो है नक्स मस्टेटा एक ऐसी दवाई है, अगर आपको मालूम पड़ गया है हार्ट फेल की तरफ जा रहा है और पेशेंट बेहोश हो गया, अगर हार्ट से हुआ है तो उनको चेस्ट में दर्द होगा, पसीना पसीना हो जाएगा, बेहोश है लेकिन पसीना पसीना हो जाएगा, तो दवाई तो कोई नुकसान नहीं करती है। नक्स मस्टेटा मदर टिंचर 5-6 बूंद करके उनके मुंह में डालते रहिए जब तक उनको होश नहीं आ जाए, और उसके बाद में अपना गाड़ी का व्यवस्था करके अस्पताल ले जाइए। हमारे जितनी दवाई बताए हैं सब दवाई का मकसद एक ही है कि पेशेंट मरेगा नहीं। आप इतना व्यवस्था कर दीजिए कि आप किसी साधन से उनको अस्पताल तक पहुंचा दीजिए, तो ये हमारी दवाई उनको अस्पताल तक पहुंचा देगी, बाद में अस्पताल वाले आप समझेंगे। तो दोस्तों, आज मैंने आपको अचानक से गिर जाना, अचानक से बेहोश हो जाना कि टॉप होम्योपैथिक दवाई बताया है। अगर आपको ट्रीटमेंट लेना है तो आप हमको व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आशा है आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक मिलते हैं आपसे अगले ऐसे किसी वीडियो में। नमस्कार।